सो दिस वॉज, तो आई होप कि अब जो मैं क्लास कराऊंगा उसमें हर पॉइंट पे आप लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहां से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही थी कि देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द गिफ्ट। नाउ दिस चैप्टर बिगिंस, वी आर डीलिंग विद व्हाट द चैप्टर ऑफ दिस इज द गिफ्ट। वी हैव बीन डीलिंग विद द चैप्टर विद द ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक क्लास पहले हो चुकी थी, 2 क्लास हो चुकी है। एंड वी लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड गिफ्ट। एक वैलिड गिफ्ट का मतलब है विच इज लीगली एनफोर्सेबल, जिसको हम कोर्ट में जाकर के एनफोर्स कर पाए। सपोज आई गिफ्टेड माई एंटायर प्रॉपर्टी टू दी मोहिनी सिन्हा, एंड बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन शी कैन नॉट गो टू कोर्ट टू एनफोर्स दैट। वो कोर्ट में नहीं जा पा रही है उसको एनफोर्स कर पाए, उनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको, तो उनके लिए वो वैल्यू क्या हो गई इस गिफ्ट की, 0 हो गई वो। तो ऐसा ना हो तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हम कब कहें। दूसरा ऐसा भी हो सकता है आपने गिफ्ट दिया, आपने गिफ्ट मुझको गिफ्ट करा, फिर आपका मन समझ है कि यार सर के प्रति हम ज्यादा इमोशनल हो गए, इतना इमोशनल होना भी सही नहीं है। तो कुछ ना कुछ लीगल ऐसे इन्फॉर्मेटिव दिखाते हैं कि सर को लगे कि हाँ सर को गिफ्ट भी मिल गया, और कोई ना कोई एक लीगल कि सर कुछ नहीं सर आप एक काम कीजिए, बस एक नॉमिनल 5 रुपए में ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में, ले ली मुझसे कंसिडरेशन, एक एसेंशियल एलिमेंट को आपने हटा दिया। नाउ आई कैन नॉट एनफोर्स दैट। सो व्हाट आई मीन टू से कि आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रटे होने चाहिए कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। एक बार पढ़ लीजिए एंड फिर हम दीज आर व्हाट। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहला ये था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब हमने क्या पढ़ा था, दिस इज गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना पिछली बार का। एंड सेकंड एसेंशियल एलिमेंट था इसमें इट देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मींस जो फ्यूचर की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वर्तमान में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। व्हाट यू हैव, यू कैन गिफ्ट ओनली व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब है एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट, गिफ्ट करने के समय क्या आपके पास है आप केवल उसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 2 एलिमेंट कर चुके हैं, इनको टिप्स पे याद रखेंगे। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, बस ये यहां से आज की क्लास शुरू होने वाली है। दिस इज एसेंशियल एलिमेंट्स एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट। व्हाट दिस इज, this is, please read the this is the essential feature of the gift is that what it must be gratuitous। ठीक, it must be ownership must be transferred without any consideration। and इसको समझिए क्या है बात ये। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूं आपको, और यहां पर आपको बहुत आसान चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। इट मस्ट बी ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब होता है व्हेन यू आर गिविंग विदाउट टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आप बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, है ना। यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ व्हाट यू आर गिफ्टिंग, देन इट इज कॉल्ड ग्रेचुअस ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। सपोज यू डू, एवरीवन सब जानते हैं, जैसे अरशान है वैलेंटाइन पे परेशान घूमता रहता है, वॉट एवर ही गिव्स ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो व्हाट दैट इज व्हाट ग्रेचुअस। इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ये ध्यान रखना। लास्ट की लाइन पढ़िए आप लोग, क्या है, द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इमेटेरियल। इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग, अगर आप कुछ भी उसमें ले रहे हैं, सपोज आई हैव ए हाउस वर्थ 1 करोड़, 1 करोड़ की मेरा एक घर है, एंड आई एम सेइंग कि आई एम गिफ्टिंग इट टू यू। अरशान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये, तुम बस सिर्फ 5 रुपए वापस मेरे अकाउंट ट्रांसफर कर दो, कुछ भी नहीं है, दैट्स अ पेनी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है, कुछ भी नहीं ले रहा हूं मैं तुमसे, ये तो केवल सिंबॉलिकली है, तुम्हारे मन में ना रहे कि मैंने कुछ दिया नहीं सर को, सर ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे दी, तो कम से कम 5-10 रुपए सर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। नाउ व्हाट इज दिस, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीटली चेंज्ड। नाउ दिस इज कंप्लीटली चेंज्ड because whatever I have taken something in return of whatever I have gifted to you, जो मैंने दिया आपको उसके रिटर्न में मैंने कुछ भी ले लिया। द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इमेटेरियल, कि बदले में आपने क्या दिया वो मैटर नहीं करता है। एंड नाउ क्वेश्चन कहां से आएगा इसी बात पर, इन पॉइंट का ध्यान रखना। इट मस्ट बी ग्रेचुअस, लिखिए फटाफट क्या है क्वेश्चन, यहीं से कैसे बन जाएगा आपके प्रीलिम्स के लिए। लिखिए फटाफट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट, निम्नलिखित दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा वाक्य सही
या कौन से वाक्य सही हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इसलिए इज ऑब्लिक आर। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज और ऑब्लिक आर करेक्ट। नंबर 1, गिफ्ट is a gratuitous transfer. Statement number 1, gift is a gratuitous transfer. Number 2, the consideration even of insignificant value, consideration even of insignificant value can change the nature of transaction and it will not be anymore a transaction amounting to gift. It will not anymore be the transaction amounting to gift. These are the two statements, 1 and 2. Now option A, only 1 is correct. Option B, 2 is correct. Option C, both are correct, and option D, none of them is correct. So answer is very simple. So what I mean to say कि मैंने क्यों बनाया ये, कि आपको ये पता चले कि जो स्क्रीन पे मैंने देखा है, आपके जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका each and every word is very important. You should know कि what do you mean by the gratuitous. It means what? Without any consideration, and the consideration की value important है इसमें. अगर आपने कुछ भी वैल्यू दी इन रिटर्न, तो फिर वो कुछ भी होगा वो कम से कम गिफ्ट की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अब टेक्निकल मीनिंग जो है कंसिडरेशन का कहां पर है, सेक्शन 2D में। सेम मीनिंग है वही सेक्शन 2D, और ये ध्यान रखना सेक्शन 4 ऑफ द टीपीए। सेक्शन 4 टीपीए क्या कहता है? सेक्शन 4 टीपीए आप पढ़ चुके हैं, क्या कहता है वो कि कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शंस में जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स यूज की गई हैं जैसे कंसिडरेशन, तो वही मीनिंग होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ विल बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ टीपीए एज वेल। तो कंसिडरेशन का जो मीनिंग है वो कहां पर दिया गया है? सेक्शन 2D में दिया गया है। अब क्योंकि चैप्टर हमारा कंसिडरेशन का है नहीं तो हम वो डिटेल में जाएंगे नहीं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं आपको घड़ी दे रहा हूं, उसके बदले में आपने अगर मुझे 1000 रुपए दिए, तो आपने की जो कंसिडरेशन क्या होगी? आपकी कंसिडरेशन होगी 1000 रुपए। आपके 1000 रुपए के बदले मेरी कंसिडरेशन क्या है? मेरी घड़ी। तो वी आर गिविंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। सो दिस इज व्हाट। सो आगे पढ़ लीजिए बस। अब टेक्निकल क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी ए पेक्यूनियरी कंसिडरेशन, दैट इज इट मस्ट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। ये समझिए बात को, क्या ये क्या कह डाला मैंने अभी? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, कि जो कंसिडरेशन का मतलब है क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव सम पेक्यूनियरी कंसिडरेशन। व्हाट इज दिस? सपोज कीजिए शिवम बंसल है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन परेशान हो रहे हैं कि वह फरवरी आने वाली है, वैलेंटाइन आने वाला है ना, कुछ देना है, तो इन्होंने भाई साहब ने पूरी पॉकेट मनी का इंतजाम किया और एक डायमंड रिंग इन्होंने का इंतजाम कर लिया है ना। अब इन्होंने डायमंड रिंग उस ऑस्पिशियस डे में दे दी, सही है। अब 2 दिन बाद झगड़ा हो गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, गर्लफ्रेंड से भाई साहब ने कहा देखो तुम इतने सेल्फिश हो, तुम ये हो, तुमसे मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया है ना, तुम्हें बल्कि एक मैंने रिंग भी दी। लड़की ने क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया। आई गिव यू लव, आई गिव यू केयर, आई गिव यू अफेक्शन। So my love and affection was the consideration for the ring. तो this was not gift. तुमने मुझे रिंग दी है, मैंने तुम्हें लव एंड अफेक्शन दिया, तो गिफ्ट कुछ नहीं दिया, तुम्हारे को एहसान नहीं है मुझ पर, है ना। तो उसी के लिए फिर जो शिवम बंसल भाई साहब हैं वो उसको फिर लॉ पढ़ाएंगे कि देखो नायिका है ना, ये है कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग हैविंग पेक्यूनियरी कंसिडरेशन, जिसको कि पैसों में तोला जा सके। और तुम्हारा प्यार तो अमूल्य है, वो कैसे कंसिडरेशन की उसमें आ सकता है? उसको तो वैल्यू किया नहीं जा सकता, इट कांट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। तो कितना भी कीमती प्यार हो, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया दैट वाज व्हाट? दैट वाज द ग्रेचुअस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आई हैव नॉट टेकन एनी कंसिडरेशन दैट मस्ट बी considered as only a gift. There was no gift and take because
म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन इज नॉट ए पिक्यूनरी कंसिडरेशन, ध्यान रखना, समझे। एंड इफ यू आर समथिंग, इफ यू आर गिविंग समथिंग आउट ऑफ म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज ए गिफ्ट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एनी अदर ट्रांजेक्शन, समझे। और इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हाट, मान लीजिए जो हमारे प्रवीण भाई साहब हैं, प्रवीण भाई साहब हैं कहीं के राजा महाराजा हैं, एज्यूम कर लीजिए आप, ये है ना, गए जंगलों में परेशान हो गए, कहीं घर गए, ऐसी कहानी पढ़ते आए हैं, वहां पर इनको एक सुंदरी मिली, है ना, उन्होंने इनकी बहुत सेवा करी, इनका ध्यान रखा, और उसकी सर्विसेज जो उसने दी, है ना, सर्विस, उसके बदले में इन्होंने कहा कि हार तोड़ा कि लो मेरी तरफ से गिफ्ट लो, तो वो भी सर्विसेज के रूप में जो बदले में आप दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, इट शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी ए गिफ्ट। क्यों जरूरी बता रहा हूं आपको, ये ऐसे आता है क्वेश्चन, कैसे आएगा, लिख लीजिए प्रिलिम्स में, फटाफट लिखिए, लिखिए, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन लिeu ऑफ सर्विसेज rendered by the donee is a transfer of property made in lieu of services rendered by the donee is option A gift, option B a sale, option C exchange, and option D mortgage। अब ये 4 ट्रांजेक्शन दे दिए गए आपको। व्हाट, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय डोनी। आप घबरा जाएंगे ये क्या हुआ, तो कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस इज व्हाट, ए गिफ्ट, आपने मेरे लिए कुछ सर्विसेज दी, मेरे लिए कुछ सेवा करी, उसके बदले में अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूं तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द पिक्यूनरी कंसिडरेशन एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट, गिफ्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो, अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना तो पूछिए जल्दी से मुझसे। नो, sometimes what may happen, if you are giving something what in consideration of donee undertaking the liability of the donor, मैं आपकी liability कुछ ले रहा हूं, what, जैसे I am giving a shop to Shivam Bansal and in lieu of that he is taking that I will repay your loan, मैं आपको लोन चुका दूंगा सर, मैंने कहा तू ये ले बंगला, कहना ठीक है सर, फिर मैं आपका लोन चुका दूंगा, तो now he is taking some kind of liability, he is undertaking my liability, now it will not be a gift, समझे, because liabilities involve here pecuniary obligations। तो आपको मैं अगर कहीं पर दिक्कत आए तो ये देख लेना कि जो in return किया जा रहा है, if it is the services, if it is the only mutual love and affection matter, then it will not be a gift, but if there is any kind of pecuniary liabilities being imposed upon the donee, donee मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, तो अदाता, हिंदी बोलते अदाता, अगर उसके पास कोई धन संबंधी ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं, है ना, उस पर कोई भार पड़ रहा है धन संबंधी, तो उस ट्रांजैक्शन को आप गिफ्ट नहीं कहेंगे। तो ये आपको मेंस में कैसे करना पड़ेगा, जब आप इस पॉइंट को समझाएंगे कि ट्रांसफर इज विदाउट कंसिडरेशन को, उसमें फिर इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आपको समझाना होगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का है या 20 नंबर का है, डिटेल्ड क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो केवल एक लाइन से काम नहीं चलेगा। ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि दिस इज व्हाट कि इफ इट इज इन आउट ऑफ म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन इट शैल बी कंसिडर्ड एज गिफ्ट। गिफ्ट का मीनिंग क्या होगा, पिक्यूनरी कंसिडरेशन का होना चाहिए। सेक्शन 2D से टेक्निकल मीनिंग ड्राइव करेंगे, है ना, इस तरीके से सारी बातें समझाएंगे। और सर्विसेज का बताएंगे, सर्विसेज के उसमें गिफ्ट माना जाएगा, पिक्यूनरी लायबिलिटीज में गिफ्ट नहीं मानी जाएगी। तो पूरी 3-4 लाइनों में आप लोगों को इस पॉइंट को, यानी कि पॉइंट नंबर 3 है, इसको आपको मेंस में समझाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल कहां पर आ सकता है, हरियाणा, पंजाब, डीजीएस, जहां पर प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं किसी पॉइंट पर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्चित श्रीवास्तव, वंस अर्चित श्रीवास्तव was on whatever roaming here and there, he lost the way and one beautiful girl came, then she rendered some services, she took care of it, out of that he donated something, he gave something, later on that transaction was denied by the Archit Srivastava। Discuss the validity of the transaction, what kind of transaction is this। इस तरह की प्रॉब्लम बना के दे देंगे, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन हुई या नहीं हुई, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग थी या नहीं थी,
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप था या नहीं था। इन सभी पॉइंट्स को आप कब याद रखेंगे, जब आपके दिमाग में होगा। दिमाग में कब रहेगा, जब वो उसको याद करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। ध्यान है, अब मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेंगे इन चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट, व्हाट, एंड दिस इज वॉलंटरली। द ट्रांसफर इज मेड वॉलंटरली, दैट इज विथ फ्री कंसेंट। बहुत आसान चीजें, इसको समझाने की जरूरत नहीं ज्यादा। कि डोनर मस्ट मेक द गिफ्ट वॉलंटरली, एंड हेयर वॉलंटरली मीन व्हाट, इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से करे, एंड हिज कंसेंट, समझे बस। तो छोटी सी बात है, अगर आप गिफ्ट, इफ गिफ्ट इज नॉट विथ फ्री कंसेंट, इट कैन बी अवॉइडेड, इट विल बी अवॉइड। अब क्या होगा, यहां से थोड़ा टेक्निकली समझाता हूं। द गिफ्ट मस्ट बी विद फ्री कंसेंट, एंड नाउ फ्री कंसेंट जैसे ही मैंने कहा इट शुड बी वॉलंटरली, देन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 14 से 22 तक के जितने भी सेक्शंस हैं रिलेटेड टू द फ्री विल, सेक्शन 13 से बल्कि राधर, हाँ, सेक्शन 13 to 22, what do you mean by the consent, what do you mean by the free consent, and now the coercion, without undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, वो सारे सेक्शंस यहां पर अप्लाई हो जाएंगे when, क्योंकि जब फ्री कंसेंट नहीं होगी तब क्या होगा, द ट्रांजेक्शन विल बिकम वॉइडेबल, है ना। और जब वॉइडेबल कैटेगरी बन जाएगी, मान लीजिए वॉइडेबल ट्रांजेक्शन हुआ, फ्रॉड करा आपने और मैंने गिफ्ट आउट ऑफ फ्रॉड दिया आपको, फिर मैं कहां चला जाऊंगा, एसआरए में चला जाऊंगा उस डॉक्यूमेंट को रिजाइन कराने के लिए या कैंसिलेशन कराने के लिए, या कुछ उसमें अगर गलती हो गई, मैंने 4 प्रॉपर्टी दी थी, गलती से 5 लिखी गई, तो उसको मैं क्या कराऊंगा, रेक्टिफाई कराऊंगा। उसके लिए हम कहां चले जाते हैं, एसआरए में चले जाते हैं। तो टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, सूट को विद इन टाइम लाना होगा तो मुझे लिमिटेशन एक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए मुझे सीपीसी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4-5 एक्ट हुए आपके, ये आपके कोलेटरली एक साथ चलते हैं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन भी है तो सोगा भी आ जाएगा, सही है। तो 4-5 एक्ट जो सिविल लॉ हुआ, इसलिए थोड़ा कई बार स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ऐसा। यहां पर बहुत आसान कर दिया जाएगा आपके लिए। एसआरए, टीपीए, लिमिटेशन, ये सब आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने जो ट्रांजेक्शन गिफ्ट का है वो वॉलंटरी नहीं है, तो इट विल बी आइदर वॉइडेबल और वॉइड। ये कहां से डिटरमाइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिटरमाइन होगा। रेमेडी कहां से निकल कर आएगी, एसआरए से लिमिट करके आएगी। आपके लिमिटेशंस क्या है कि यू शुड फाइल द सूट विद इन द लिमिटेशन, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम इन द लिमिटेशन एक्ट, एंड यू शुड फॉलो द प्रोसीजर एज पर द सीपीसी। यानी कि जुरिस्डिक्शन क्लॉज आ जाएगी वहां पर, उसके हिसाब से आप प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट वो सब फिर शुरू हो जाता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। छोटा सा पॉइंट था, लेकिन मुझे मौका मिला कि आपको मैं सबको लिंक कर दूं एक बार, तो आपको सही आई बात है रिप्लाई में, और मैं अगले पॉइंट भागता हूं फिर। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।